सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि विवाह जो है ये धार्मिक संस्कार है। बहिर्मुख इंद्रियों को अनेक जगह जो भटकरी एक जगह सीमित होकर के मन संयमित हो जाएगा, एक जगह धर्म पूर्वक, उसके बाद फिर भक्ति में मन लगेगा, भगवान में मन लगाओ। और इस विवाह के संस्कार में देवी देवताओं का पूजन होता है, कुल देवता मनाए जाते हैं, पितृ मनाए जाते हैं, सबका आशीर्वाद लिया जाता, देवताओं का भी, गुरुओं का भी, संतों को बुलाया जाता, गुरुओं को बुलाया जाता, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। शादी के बाद भी दूल्हा दुल्हन जोड़ा गुरु को प्रणाम करते हैं, कुल देवताओं को प्रणाम करता। क्या क्या रीति रिवाज है, किस लिए कि शादी का अर्थ क्या है, भोग नहीं है, शादी का अर्थ उपयोग है। उपयोग कहते हैं, हमारे योग में जो सहयोग करे उसको उपयोग कहते हैं। हमारे भक्ति योग में जो सहयोग करे उसको उपयोग कहते हैं। इसी प्रकार शादी का उपयोग करो, अपने योग में इसको सहयोगी बनाओ। शादी का सीधा सीधा मतलब है कि अब दुनिया की हर स्त्री हमारे लिए मां बहन बेटी के समान। क्योंकि जब तक शादी नहीं होती, जब तक किसी भी सुंदरी को देखते हैं मन में आता ये हमको मिल जाए, इससे हम विवाह कर लें, बहुत अच्छी है, तो जो भी सुंदरी मिल गई इससे हमारा विवाह हो जाए, इससे हो जाए। तो इस प्रकार मन चंचल रहता है। जो ही विवाह हो गया बस, अब कोई भी सुंदरी आए अब तो मन से ख्याल ही हट गया, क्योंकि हमारा तो अब हो चुका है, इसलिए मन हट गया। लेकिन इसके बाद भी यदि मन नहीं हटाया, अब हम योगी नहीं हो सकते, अब तो नरक का रास्ता भगवान मिले ही नहीं सकता। हम लोग संत हैं, हमारे लिए तो दुनिया की हर स्त्री मां बहन बेटी के समान है। वो गृहस्थों के लिए पत्नी को छोड़ करके सब स्त्रियां मां बहन बेटी के समान है। गलत ढंग से किसी से मजाक भी नहीं करना चाहिए। सोचिए, हम किसी से बहन बेटी से, चाहे हमारा मन पवित्र है, लेकिन गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं। यदि कोई हमारी बहन से करे ऐसा भद्दा मजाक, यदि कोई हमारी बेटी से करे, सोचिए जरा आपको कैसा लगेगा। तो जो चीज हमको बर्दाश्त नहीं, हमारी बहन बेटी के साथ कोई भद्दा मजाक करे, जो चीज हमको बर्दाश्त नहीं, वही हम दूसरों के साथ बहन बेटी के साथ मजाक कर रहे हैं। हम दूसरे बहन बेटियों के साथ मनोरंजन करें गंदे ढंग से, क्या सोचेंगे भगवान। जिसको पाना चाह रहे हैं, जिसलिए हमको मनुष्य का जन्म मिला, जिसको हम रिझाना चाहते हैं, क्या आएगा मन में भगवान। एक तरह मेरा भजन करा, मुझको पाना चाहे, दूसरा क्या कर रहा है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना। शादी का मतलब तो संयम है, संयमित करके अपने मन को भगवान में लगाए, भजन करें। और मैं देखता हूं यहां पर, पूछो लोगों से जो शराबी, जिनका घर बर्बाद हो गया, शराब ने जिनको कहीं का नहीं छोड़ा, उन शराबियों से पूछो तुमने शराब पीना शुरू कब किया था, तो सब यही कहेंगे शादी से। शादी में गए थे, फ्री फंड में शराब मिल रही थी, सब पी पी के नाच रहे थे शराब पी के। और शादी क्या है, एक धार्मिक उत्सव है, शादी एक धार्मिक संस्कार है। और हमारे यहां दुल्हा को भगवान नारायण का रूप माना है, दुल्हन को लक्ष्मी का स्वरूप माना है। हम दुल्हा की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, अपने हाथों से भोग लगाते हैं, माला पहनाते हैं, दुल्हा की आरती उतारते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दुल्हा भगवान नारायण का स्वरूप है, लक्ष्मी। हम दुल्हा दुल्हन से कभी कोई काम नहीं लेते। जब उनका कंगन बंध जाता है, मोर सिर पे आ जाता है, दुल्हन का भी जब कंगन बन जाता है तो दुल्हन की उसको उपाधि दी जाती है, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। कंगन बनने के बाद फिर हम लोग दुल्हा से काम नहीं कराते, कब तक, जब तक वो कंगन खुल ना जाए। इधर शादी के बाद ये रस्म होती है, कंगन को खोल देते हैं, अब तुम दूल्हा दुल्हन नहीं, अब तुम लक्ष्मी नारायण नहीं। नहीं तो कोई काम नहीं कराता दूल्हा दुल्हन से, और सब प्रणाम करते हैं, उसके लिए रास्ता पावड़े बिछाते हैं, आरतियां उतारते हैं, फूलों की बरसात करते हैं, पैसों की बरसात करते हैं, भोग लगाते हैं, तिलक लगाते हैं दूल्हा को, क्योंकि धार्मिक संस्कार है। तो ऐसे धार्मिक संस्कार में जहां देवी देवता का पूजन, फिर विवाह मंडप तैयार होता, वहां कलश की स्थापना, देवताओं की स्थापना, नवग्रहों की स्थापना, फिर अग्नि देवता की स्थापना, उसमें देव मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके जय समिधा, और इस प्रकार हम पूजन करते, हवन करते, देवताओं का आह्वान करते हैं।
और वहीं परम श्राप की पेटियां आ रही हैं, पियो श्राप, खाओ मांस। अब बताइए, देवता श्राप देके जाएंगे कि वरदान देके जाएंगे? जिन देवताओं को बुलाया है, जिन देवताओं के नाम से हवन यज्ञ कर रहे हो, ये देवता जो तुम्हारे आह्वान पे आए हैं, तो ये श्राप देके जाएंगे वरदान। अब कोई मुझको बुलाए और मेरे सामने तो बिल्कुल ठीक भोजन रखे, लेकिन मेरे बगल वाले को शराब परसे, मांस परसे उनकी थाली में, भले मुझको नहीं परसा, लेकिन तब भी मेरा अपमान है। क्यों? मेरे बगल में शराब कैसे चल रही है, जब पता मैं प्याज लहसुन तक भी नहीं खाता, और ये शराब बगल वाले को। अब वो कहीं हमने आपको थोड़ी परसी, हमने तो बगल वाले को खाता पीता उसने परस दी। अरे भले वो खाता पीता पर दी, बाहर मरो ना और किसी समय परस लेना, यहां क्यों परसा? जब मुझको बुलाया तो ऐसे व्यक्तियों को क्यों बुलाया जो मांस खाने वाले हैं? जब हमको बुलाया तो उनको मत बुलाओ, जब उनको बुलाया तो हमको मत बुलाओ। तो जब मांस ही परसना है विवाह शादियों में, जब शराब ही परसनी है विवाह शादियों में, तो काहे को हवन कर रहे हो? काहे को देवताओं की पूजा करके उनको बुला करके उनका तिरस्कार कर रहे हो? वो श्राप देके जाएंगे। इसलिए विवाह शादी का जो उत्सव है, ये धार्मिक संस्कार है, इसमें शराब मांस ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये पाप है, राक्षस है वो लोग जो ऐसा कार्य करते हैं, और होने वाली संतान भी राक्षस ही पैदा होगी। बद्दुआ देके गए हैं सब देवता, श्राप देके गए हैं देवता। ये बदला तुम्हारा बेटा तुमसे लेगा, तुम्हारी संतान तुमसे बदला लेगी। तुमने जो हमारा अपमान किया है, इस विवाह शादी में हमको बुलाया, हवन यज्ञ हमारे लिए किया, हमको बुलाया, मंत्रों से अभिमंत्रित करके नवग्रहों को बुलाया है, और यहां तुम श्राप चला रहे हो, मांस पका रहे हो इस रसोई में। हम श्राप देते हैं, गिन गिन के बदले तुम्हारी संतान लेगी। तुमने हमारा अपमान किया है, तुम्हारी संतान तुम्हारा अपमान करेगी। इसलिए हम ऐसा अपराध न करें। ये धार्मिक संस्कार है, इसको धार्मिक संस्कार ही रहने दो, इसको अधार्मिक मत बनाओ।